हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SW परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ाए थे आपको, वो टॉपिक आपका था हंगर हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये टॉपिक आपको हम बता चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर इसको आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में होता क्या है, तो जो लिबरल्स है, लिबरल्स का मतलब जो उदारवादी लोग हैं, उदारवाद जो है, ठीक है, ये भी क्या करने लगते हैं, रिवोल्यूशन यानी कि आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ये भी क्या है, आंदोलन करने लगते हैं। लिबरल्स का मतलब जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है, ठीक है, जो कि एजुकेटेड भी है। तो होता क्या है, यूरोप के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है और एस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है, ठीक है, यहाँ की जो मेन और वोमेन यानी कि महिलाएं और पुरुष हैं, ठीक है, इस लिबरल मिडिल क्लास के, ठीक है, ये सब के सब एक साथ आते हैं और एक साथ आकर डिमांड करते हैं एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। होता ये है कि यूरोप के जो कुछ कंट्री हैं, कंट्री का नाम है जर्मनी, इटली, पोलैंड और एस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, यहाँ की पुरुष और महिलाएं एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर ये लोग एक नेशन स्टेट या नेशन राष्ट्रीय राज्य बनाने की मांग करते हैं। इस डिमांड के साथ में क्या होता है, ये डिमांड होता है पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, यानी कि किस आधार पर इस स्टेट का निर्माण किया जाएगा। तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं संसदीय संसदीय सिद्धांत जिसको कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसे स्टेट या नेशन स्टेट का निर्माण किया जाएगा जिसमें पार्लियामेंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कानून नियम बनाए जाएंगे, ठीक है, और वहाँ के कंट्री को उस नियम और कानून के तहत क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। वहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी होंगी। तो आगे क्या होता है, घटना स्टार्ट कब से होती है, तो होता क्या है, 18 मई 18 में 1848, डेट याद रखिएगा आप लोग, 18 में 1848, ठीक है। अब चूंकि ये घटना मई में होती है, इसलिए इसको मे रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है मे रिवोल्यूशन के बारे में, तो ऐसे ही आएगा, पूछ लिया जाएगा मे रिवोल्यूशन क्या होता है, या एक्सप्लेन द मे रिवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसको हिंदी में मई क्रांति, यानी कि मई के महीने में स्टार्ट होता है, इसलिए मई क्रांति कहते हैं। होता इसमें यह है कि 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि 831 जो है चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो कि एक साथ एक असेंबली में आते हैं। कहां पर आते हैं, चर्च ऑफ पॉल में। चर्च ऑफ पॉल में 831 मेंबर होते हैं, वो सब के सब एकत्रित होते हैं और एक प्रारूप तैयार करते हैं, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कहाँ के, जर्मन नेशन यानी कि जर्मनी के लिए हमें उन्हें क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है, जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनके अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि वहां पर मोनार्की होगी, राजतंत्र होगा, लेकिन वो राजतंत्र किसके अकॉर्डिंग होगा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी कि संसदीय कंट्रोल या पार्लियामेंट्री कंट्रोल, या क्या कहते हैं, संसद के अंदर ही जो है शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। हालांकि वहां पर मोनार्की ही होगा, यानी कि एक ऐसा राजतंत्र होगा जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा,
18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव, एक चर्च है, नाम है चर्च ऑफ सेंट पॉल, वहां पर एकत्रित होते हैं और एक प्रारूप तैयार करते हैं कि हम जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम जर्मनी पर राजतंत्र के तहत ही पार्लियामेंट्री सिद्धांत होगा और पार्लियामेंट्री सिद्धांत के तहत ही क्या किया जाएगा, या पार्लियामेंट्री जो हमारा सिस्टम होगा उसके तहत ही शासन व्यवस्था की जाएगी। When the deputies offered highest position to फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, वहां के जो डिप्टी होते हैं यानी कि आयुक्त होते हैं, ठीक है, वो ऑफर करते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को किंग ऑफ पर्सिया यानी कि पर्सिया का राजा बनाने के लिए। लेकिन फ्रेडरिक विलियम करते क्या है, ये उस पद को रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्ट करके मोनार्क के साथ में जाकर बहुत सा कुछ अदर यानी कि दूसरे राजतंत्र होते हैं उनके साथ में मिलते हैं और इस इलेक्टेड असेंबली यानी कि ये जो इलेक्टेड असेंबली है इसका विद्रोह करते हैं। कौन? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ राजा हैं, ठीक है, तो अब पार्लियामेंट्री सिस्टम आ रही है तो विरोध करेंगे ही, विद्रोह करेंगे ही, तो ये क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, पार्लियामेंट जो है वो किसके प्रभुत्व में है? मिडिल क्लास, जो लिबरल मिडिल क्लास है उनके प्रभुत्व, यानी कि जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव है वो सबके सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिसन, जो कि डिमांड करते हैं वर्कर और आर्टिसंस के लिए, which consequently lost the support of its member. The end of troops were called and the assembly was forced to disband. किया क्या जाता है, होता यह है कि वर्चस्व होता है मध्यम वर्ग का और श्रमिकों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो भी वर्कर्स होते हैं और जो आर्टिसंस होते हैं उनका विरोध किया जाता है, जो भी वो मांग रखते हैं, जिसके कारण होता क्या है, संसद अपने सदस्यों का समर्थन खो देता है, यानी कि जो भी संसद में जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो उनका समर्थन जो उनको मिला हुआ है वो चला जाता है और सेना को बुलाया जाता है और उस सभा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय यानी कि भंग कर दिया जाता है। तो ये घटनाएं होती हैं कब? मई रिवॉल्यूशन यानी कि मई क्रांति में। तो याद रखिएगा आप लोग, होता क्या है, 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव जर्मनी में एक चर्च में एकत्रित होते हैं, चर्च ऑफ सेंट पॉल में, और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करते हैं और वहां के जो डिप्टीज यानी कि आयुक्त होते हैं वो ऑफर करते हैं फ्रेडरिक विलियम को कि आप राजा बनिए, राजा बनेंगे लेकिन आपको कार्य जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो फ्रेडरिक विलियम रिजेक्ट कर देते हैं यानी कि मानने से इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं, ये विरोध करने लगते हैं जो इलेक्टेड जो है असेंबली होती है उसी का। और क्या होता है, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं और आर्टिसंस होते हैं वो भी क्या है, मांग करते हैं अपने डिमांड्स का। जब वो अपने डिमांड्स का मांग करते हैं तो उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है और सेना के द्वारा उनके डिमांड्स को दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो असेंबली होती है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और होता क्या है, डिसबैंड हो जाता है यानी कि भंग कर दिया जाता है। तो ये घटना होती है कहाँ पर, आपका मई रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाएंगे, तब तक इस टॉपिक को आप लोग देखिएगा अच्छे से और इसको एक बार जो है पढ़ने के बाद अगर आपके समझ में कुछ ना आए तो इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को डेट याद रखनी है, 18 मई 1848। रिप्रेजेंटेटिव की संख्या कितनी है, एकत्रित होते हैं कहाँ पर और किस लिए एकत्रित होते हैं, कौन से देश के हैं और किस कारण से एकत्रित होते हैं, यही सारा कुछ इस टॉपिक में बताए हैं। आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।